नमस्कार, मैं रंजन कुमार E2E क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो वीडियो सीरीज में हम लोग आज मैथ सीटेट पेपर 1 का मैथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भिन्न संख्याएं लेकर आए हैं। भिन्न संख्याएं से देखा गया कि हर बार प्रश्न पूछा गया है। इससे पहले हम लोगों ने संख्या पत्ती से भी बहुत सारे वीडियोज हमने डाले हैं, तो उसको देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो है लिंक के जरिए देख सकते हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि और भी अधिक वीडियोज के लिए आप लोग जो है हमारे साथ जितनी जल्द से जल्द हो सके आप रजिस्टर्ड होइए, ताकि आप लोगों के पास जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग पहुँचा सके परीक्षा से संबंधित। तो आज हम लोग देखते हैं कि भिन्न संख्या है क्या, और इससे आने वाले जो प्रश्न दिए जाते हैं जो है प्रश्न, उनको हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग समझते हैं कि भिन्न है क्या। तो पहले भिन्न को हम लोग बता दें कि इंग्लिश में इससे बोला जाता है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन भिन्न होता क्या है, तो किसी संपूर्ण संख्या का एक हिस्सा भिन्न कहलाता है। संपूर्ण संख्या कुछ भी हो सकता है, पूरा पूरा अंक। अगर मान लिया जाए हमने कहा कि 5, और 5 को जो है हमने 8 भागों में बांट दिया, तो ये भिन्न कहलाएगा। 5 जो है संपूर्ण संख्या है, और इसे हम कितने भागों में बांट रहे हैं? 8 भागों में। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि आपको दो संख्या देखने को मिल रहा है। ऊपर वाले संख्या को हम कहते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या को हर, न्यूमरेटर और बाय डिनोमिनेटर। तो कभी भी भिन्न आपके सामने अगर दिया जाएगा तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी कि अंश बटा हर के रूप में दिया जाएगा। इसे हम कहेंगे अंश और इसे कहेंगे हर। अब आते हैं भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। वो कैसे हम लोग उसको वर्गीकरण करते हैं। तो पहला जो दिया गया है आपके सामने, यह है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न कहने का मतलब यूनिट फ्रैक्शन। इकाई से मतलब निकल कर ही आता है एक। तो इसका परिभाषा क्या है? जिस भिन्न का अंश एक हो उसे हम कहेंगे इकाई भिन्न। उदाहरण के लिए आपके सामने दिया गया है 1/5। इकाई की अंश कितना है? 1। 1/8 इकाई भिन्न है। 1/9 इकाई भिन्न है। जहां कहीं भी आपको अंश 1 दिख जाए तो हम कह सकते हैं कि वह क्या है? इकाई भिन्न। इसी प्रकार समरूप भिन्न क्या है? लाइक फ्रैक्शन। समरूप कहने का मतलब ही होता है कि एक से ज्यादा। अगर हम किसी चीज का तुलना करते हैं तो उसके सामने कोई दूसरा चीज होना चाहिए। अगर मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा है, तो किससे बड़ा है भाई? तो इसके सामने कुछ होगा तभी ना। चाहे तो ये छोटा है तो इससे कुछ बड़ा होगा, तब ये छोटा हुआ। तो समरूप भिन्न कहने का मतलब है लाइक फ्रैक्शन। तो वे भिन्न जिनका हर समान हो समरूप भिन्न कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर 2/13, 3/13, 11/13, जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सभी में हर क्या है? 13 है। तो ये जो उदाहरण आपके सामने है ये सभी क्या है? समरूप भिन्न, लाइक फ्रैक्शन, एक जैसे हैं। अगला है आपका विषम रूप भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन। तो ठीक इसी का उल्टा हो गया। तो ये क्या है कि ये वे भिन्न जिनका हर असमान हो, अलग अलग हर हो, तो उसको हम कहेंगे विषम रूप भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन। उदाहरण के तौर पर आपके सामने दिया गया है 12/13, 5/27, 8/13। तो यहां देखने को क्या मिल रहा है कि देखिए ये और ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन, लेकिन ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। तो इस तरह से आप जो है अनलाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन को आप जो है अच्छी तरह से देखकर बता सकते हैं कौन क्या है। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट है, यह है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी के आधार पर उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न के आधार पर ही जो है भिन्न चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं उसको किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों है। इसको इन तीनों को, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न, इनको आप अच्छी तरह से समझिएगा। तो उचित भिन्न क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का अर्थ है कि ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से कम हो। अंश हर से कम हो। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। उदाहरण के तौर पर देखिए 2/3, इसमें अंश कितना है? 2, हर कितना है? 3। अंश छोटा है हर से, तो यह उदाहरण है किसका? उचित भिन्न का। उसी तरह और भी उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। अगला जो है आपका अनुचित भिन्न,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित, ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान बड़ा होता है हर से। इसमें होता क्या है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। उदाहरण के तौर पर यहां पर आपके सामने कुछ नंबर दिए गए हैं, 5/3। 5/3 कहने का मतलब क्या हुआ, अंश जो है 5, हर कौन है 3, अंश बड़ा है तो ये अनुचित भिन्न हुआ। उसी प्रकार 11/8, 11/8 कहने का मतलब है कि 11 अंश 8 हर, अंश फिर से बड़ा, इसका मतलब ये भी क्या है, अनुचित भिन्न। तो और भी उदाहरण बहुत सारे हैं। अब आते हैं मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित कहने का अर्थ ही होता है मिश्रित मतलब मिला हुआ, जैसे चावल में दाल मिल गया। अब देखिए मिश्रित भिन्न होता क्या है, किसी पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न के मिश्र रूप को मिश्रित भिन्न कहा जाता है। तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न, उदाहरण के तौर पे इस नंबर को आप देखिए 3.2/3। पढ़ेंगे कैसे इसको, 3.2/3, 3 होल 2/3। तो इसको जो है हम लोग अगर अलग अलग कर लिखें तो ये इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, 3 जोड़ 2/3। ये देखिए ये पूर्ण संख्या हो गया, और ये कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न। तो इन्हीं दोनों का जो मिश्र रूप हुआ 3.2/3, यह कहलाएगा मिश्रित भिन्न। उदाहरण के लिए आपके सामने और भी नंबर दिए गए हैं, तो इसको देखकर आप समझ सकते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम लोग मिश्रित भिन्न को जब भी हम लोग तोड़ते हैं तो वह जो है अनुचित भिन्न देता है। इसे तोड़ा कैसे जाता है, तो नियम क्या कहता है कि जो हर है उसको जो है बगल वाले यानी कि पूर्ण संख्या से गुना किया जाता है। तो 3 तिहाई 9 और ऊपर वाला जो हर होता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो 9 और 2 11 और बटा कितना, जो हर रहेगा वह लिखा जाता है 11/3। तोड़ने के बाद ये क्या मिलता है, अनुचित भिन्न। तो अगला जो टॉपिक है वो आपके सामने है भिन्नों का सरलीकरण। भिन्नों को कैसे हम लोग जो है जोड़ते हैं या घटाते हैं, उसमें भी कुछ नियम फॉलो किए जाते हैं। तो उस नियम को हम लोग कहते हैं वी वॉडमास। पहले आपने पढ़ा होगा वॉडमास, बंगला में बोला जाता है ई छेलेटा वॉडमास आछे, वॉडमास। इसके आगे ये जो लेटर है वी, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी काम किया जाएगा तो पहले जब वी यानी कि वर्नाकुलर रेखा कोष्टक आएगा, सबसे पहले उसका काम किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, -5 -3 और उसके ऊपर है वर्नाकुलर रेखा कोष्टक। तो पहले समझिए कि -5 और -3 इनको अगर हल करते हैं तो क्या आंसर आता है, आंसर आएगा -8। लेकिन यही जब रेखा कोष्टक आपके सामने है, -5 -3 के ऊपर वर्नाकुलर है, तब आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कैसे पलट जाता है। करते क्या है हम लोग, माइनस ये जो है इसको बाहर ही रखते हैं। अब ये जो बार के अंदर जो नंबर है उसको हल करते हैं। 5 में से 3 जाने पर कितना मिला, 2। देखिए तो उत्तर में कितना फर्क आया, फर्क किसके कारण आया, तो इस रेखा कोष्टक के कारण, वर्नाकुलर के कारण। तो सबसे पहले जब भी आपके सामने प्रश्न आए, भिन्न से संबंधित हो या किसी भी तरह का प्रश्न हो, अगर ये आपको रेखा कोष्टक दिखे तो सबसे पहले आपको उसका काम करना है। इसके बाद आता है ब्रैकेट, बिफोर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या है कि 3 तरह के ब्रैकेट आपने पढ़ा होगा, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले काम करना है किसका, छोटे ब्रैकेट का, क्योंकि घर में सबसे छोटा जो है सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम, फिर उसके बाद मंझली ब्रैकेट और सबसे लास्ट में बड़ी ब्रैकेट। इसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब हिंदी में का, जब भी रहे कि 1/2 का 3/5, तो का मतलब गुना ही होता है। लेकिन अगर गुना और का दोनों साथ में रहे तो पहले आपको का क्रिया करना है, का काम करना है। तो का मतलब भी गुना ही होता है। डी फॉर डिवीजन, भाग देने के लिए आपको ये साइन दिया रहेगा, और इसको जो है किसके बाद, ऑफ के बाद डिवीजन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनके पहले भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन गुना। अब आता है गुना का बारी।
ए फॉर एडिशन मतलब जोड़, और लास्ट में सबसे लास्ट में एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो अगर आप इस नियम को फॉलो करते हुए किसी भी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। तो इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा, वी बॉड मास। अगला जो टॉपिक हमारा है वह है भिन्नों का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कहने का मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करने का मतलब होता है उल्टा। तो व्युत्क्रम होता क्या है कि ऐसी दो भिन्न जिनमें अंश तथा हर आपस में अपने स्थान की अदला बदली किए हुए हो एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने दे रखा है 5/7, तो इस 5/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 7/5। दूसरा उदाहरण अगर हम लोग देखें, अगर बोला जाए कि 4/9, अगर इसका व्युत्क्रम लिखना है तो कुछ नहीं करना है, अंश और हर को जो है अपने स्थान का अदला बदली कर देने दीजिए, उसके बाद आपको जो है व्युत्क्रम मिल जाएगा। इसी तरह अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न होता क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समतुल्य कहने का मतलब है कि किसी भिन्न के अंश और हर को समान संख्या से गुणा या भाग करने पर जो भिन्न प्राप्त होता है वह उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए 3/8, इसका अगर बोला जाए कि समतुल्य भिन्न लिखना है तो समतुल्य भिन्न लिखने के लिए 3/8 दोनों को ऊपर नीचे सेम नंबर से एक ही संख्या से गुना कर दीजिए, तो जो भिन्न मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, ये जो 6/16 आपके सामने है वह क्या 3/8 का समतुल्य भिन्न है। अगर और भी अगर पूछा जाए तो 3/8 को अगर दूसरी संख्या 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 15/40, ये भी जो है 3/8 का क्या है समतुल्य भिन्न। तो इस चीज को याद रखिएगा कि किसी भी भिन्न का समतुल्य भिन्न जो है अनगिनत हो सकता है। यही 5 के जगह हम लोग 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दें तो जो भिन्न मिलेगा वो भी समतुल्य भिन्न होगा, किसका 3/8 का। तो अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे जो है पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, एक शिक्षक कक्षा से, ये आपको एक आयत का चित्र दिया हुआ है, पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। कौन सा निरूपण गलत है, इस चीज का ध्यान रखना है कि गलत है, आपको सही नहीं बताना है, गलत बताना है। तो अब आप देखिए यहाँ क्या है कि पहले ऑप्शन में आपको दिखाया जा रहा है कि 2 भागों में यहाँ से ये बढ़ गया, अभी ये 2 बराबर भाग में हैं, लेकिन अगर इस तरह से बांटा जा रहा तो क्या ये चारों भाग आपको बराबर होंगे, नहीं होंगे। तो ये तो दिख रहा है कि ये गलत है। ये जो 1 भाग लिया गया है, ये 4 भाग जो ये बांटा गया है, आधे में से 4 भाग जो बांटा जा रहा है उसमें ये 1 भाग ये बराबर नहीं है। अगर आपको समझना है तो इस दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। दूसरे एग्जाम्पल में क्या किया जा रहा है, उस आयत को 2 भाग में बांटा गया, फिर उसको जो है फिर 4 भाग में बांटा गया और फिर इस लाइन के द्वारा उसको 8 भाग में बांट दिया गया। ये बराबर 8 भागों में बढ़ गया है। अब 1 ले लिया गया है तो ये 1/8 दिख रहा है, ये सही है, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है। तो गलत आपका पहला गलत है, तो आंसर आपका ए हुआ। ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिए। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। इस तरह का बहुत क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। अब इसको अच्छी तरह से समझिएगा आप। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3.1/3 में कितने 1/6 हैं। तो इसको समझने के लिए पहले मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि 10 में कितने 2 हैं, तो करते क्या है आप कि 10 को भाग दे देते हैं, किससे 2 से, तो हम लोगों को उत्तर मिल जाता है कि 10 में 5 2 हैं। तो यह प्रश्न भी कुछ इसी तरह से है कि 3.1/3 में कितने 1/6 हैं। तो करना क्या है आपको कि 3.1/3 को 1/6 से भाग दे देना है। अब देखिए हल क्या निकल कर आता है। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, अनुचित भिन्न में तोड़ेंगे। तो 3 × 9 और 1 10 और बटा 3,
जब भाग को हम लोग गुना में बदल देते हैं तो यह जो है अंश और हर जो है आपस में अदला बदली कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 6/1। अब 3 से 2 बार में ये गया, 10 दूनी 20। तो आपके पास जो उत्तर मिलकर आ रहा है, निकल कर आ रहा है कि 3.1/3 में कितने 1/6 हैं, तो उत्तर आपका है 20। तो इसी प्रकार का एक और प्रश्न आपके सामने है, 6/5 में कितने 1/10 हैं। तो इसको हल करने के लिए अभी जैसा कि हम लोगों ने पिछला प्रश्न किया उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी करते हैं। 6/5 में कितने 1/10 है, तो क्या करना है, 6/5 को 1/10 से भाग दे देना है। अब 6/5 को जब भाग देते हैं और भाग को क्या करते हैं, गुना में बदल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10/1। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। तो 12 ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। उसने उसका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि उसने बांटा कितना, खर्च कितने किए चॉकलेट। तो पहला जो कहा जा रहा है कि रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। 3 दर्जन कहने का मतलब 12 या 36, उसके पास कुल 36 चॉकलेट हैं। अब उसमें से जो है 1/3 दे दिया किसको, पड़ोसी को। तो पड़ोसी को कितना चॉकलेट मिल रहा है, पड़ोसी को ऐसे देना नहीं चाहिए, 36 का 1/3। झूठ बोल रहा था, पड़ोसी के साथ हमेशा तालमेल बना कर रखिए ताकि आपको आगे भी काम चलता रहे। पड़ोसी को उसने 12 चॉकलेट दे दिए, 1/6 भाग रेहाना को। रेहाना को कितना चॉकलेट मिला, तो 36 का कितना 1/6 भाग यानी कि 1/6, सॉरी 6 चॉकलेट रेहाना को। इसी प्रकार 1/4 भाग अपनी बहन को। बहन को कितने चॉकलेट मिले, 36 का 1/4, 9 चॉकलेट। तो कुल कितने चॉकलेट बांटे गए, तो 9 6 15, 15 2 17, 10 27। रवि ने 27 चॉकलेट जो है बांट दिए। तो बचे कितने उसके पास, 36 चॉकलेट थे, 27 गए, बचे 9 चॉकलेट। तो 9 चॉकलेट ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हुआ। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। तो पहले हम लोग लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 660 का 2/3, 220 गुने 2 440, कुल 440 लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी हुई, लड़कियां हुई 660 में से आप 440 लड़कों की संख्या को आप घटा दीजिए, तो ये आपको 220 मिलता है, यानी कि लड़कियां हैं 220। अब आगे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी जो है वो 440 के कितने हैं, 3/4। तो खिलाड़ी लड़के कितने हुए, 440 का 3/4, 4 से 110 बार में और 110 गुने 3 330, 330 लड़के जो हैं वो खिलाड़ी हैं। और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ी लड़कियां कितनी हुई, जितनी संख्या है 220 का 1/4, कहने का मतलब 1/4। तो 4 5 20, 4 5 20, यानी कि 55 लड़कियां जो हैं खिलाड़ी हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो लड़के खिलाड़ी हैं 330 और खिलाड़ी लड़कियां हैं 55।
कुल मिलाकर हो गए आपको 385। विद्यालय में कुल 385 लड़के और लड़कियां हैं जो कि खिलाड़ी हैं, कोई भी गेम वो लोग खेलते हैं। सही उत्तर आपका 385 यानी कि 2 नंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 7.1 गुने 3.85 को भाग दिया जा रहा है 9.09 से, का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा होगा? तो अनुमान लगाने के लिए हमने पहले भी वीडियो में बताया था एस्टिमेटेड वैल्यू, सन्निकट मान, तो उसी के आधार पर जो है आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो 7.1 सबसे निकट किस पूर्ण संख्या के है? तो यह जो है सबसे निकट किसके है? 7 के गुने। अब देखिए 3.85 यह किसके निकट है? पूरी संख्या के। ये 3 और 4 के बीच में है, लेकिन क्या है कि 3.85 यहां पर 8 है, तो ये अगली पूर्ण संख्या के नजदीक होगा। अगली संख्या कौन है 3.85 के? 4। और नीचे में जो संख्या दी हुई है वो है 9.09, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि यह जो संख्या 9 और 10 के बीच में है, लेकिन यहां पर 0 है, तो यह पिछली संख्या के नजदीक होगा। किसके? 9 के। उत्तर भी आपको जो है इसी के आधार पर देना है, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर में जो है आपको हल नहीं किया हुआ है। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका तीसरा ऑप्शन है, जो कि आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 में क्या कहा जा रहा है? इस तरह का प्रश्न अभी हमने किया है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग भी अच्छी तरह से कर लेंगे। तो इसको एक बार कर हम लोग फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं। कहा जा रहा है कि 18.3/4 में कितने चतुर्थांश है? थोड़ा सा हटके है, चतुर्थांश कहने का मतलब चौथा अंश। अब भाग किसे देना है? तो 18.3/4 को भाग किसे देना है? 1/4। यही हुआ चतुर्थांश, 1/4, चौथा अंश, किसी पूर्ण संख्या का चौथा अंश। तो यहां पर जो हल आएगा 18 चौके 72, 3 75, और 75 को किससे भाग देना है? 4 से। जब भाग को हम लोग गुना में बदलते हैं तो यह जो है बदला बदली कर लेते हैं अपने जगह का अंश और हर। तो 4 से 4 कट गया, उत्तर आया आपका 75। तो 75 आपका ऑप्शन 3 ये आपका सही आंसर। प्रश्न संख्या 8 में आपको दिया जा रहा है कि इनमें से कौन सी भिन्नों को जोड़ने पर परिणाम 1 मिलेगा? तो भिन्नों का जोड़ को समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। जोड़ने के लिए क्या किया जाता है कि आपको जो है हरों का लस लिया जाता है, और लस को जो है बारी बारी से हर एक भिन्न के हर से भाग दिया जाता है, और भाग देने पर जो भी भागफल आता है उसको ऊपर वाले यानी कि अंश से गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जब बारी बारी से सबको हल कर देखते हैं कि एक किस में आता है, तो यहाँ देखिए ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें जितने भी हर हैं वो बराबर है, 8 है। तो इसका जो उत्तर आएगा एलसीएम आपको 8 ही आएगा, और ऊपर वाले संख्या जो है आपस में जैसे हैं वैसे जुट जाएंगे। तो 5 3 8 और 1 9, 9/8 ये आपका 1 के बराबर नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है 4 2 और 2 का जो लस होगा वो 4 होगा। 4 से 4 को भाग दिया 1 आया, 1 को 1 से गुना किया 1 जोड़, 2 से 4 को भाग दिया 2 आया, 2 गुने 1 2, और उसी तरह अगला भी 1 ही है, तो ये आएगा 2 2 2 4 और 1 5, 5/4 यह भी 1 के बराबर नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन है उसको देखिए आप 8 16 4 8 लसन निकालिए, तो हम देख रहे हैं कि 8 8 दूनी 16, 4 4 दूनी 4 चौके 16, 8 दूनी 16, यानी कि लसन कितना हो जाएगा 16। 8 से भाग दिया 2 बार में, 2 से 3 को गुना किया 6 जोड़, 16 को 16 से भाग दिया 1, 1 से 4 को गुना किया 4 जोड़, 4 से 16 को भाग दिया 4, और 4 से 1 को गुना किया तो 4 जोड़, 8 से भाग दिया 2, 2 एकम 2, 6 4 10, 4 14 2 16, और 16 को किससे भाग देना है 16 से। यही आपका जो है उत्तर दे रहा है 1, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो आपको कितना देगा जोड़ने पर 1। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 9 में। यह कहता है कि बिमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया, उसने 1/3 जॉन को दिया, 1/4 राधा को, 1/5 भाग सुष्मिता को
और 1/6 भाग मिक्कू को दिया। इतना देने के बाद भी बची हुई 6 कैंडियां उसने स्वयं खा ली। इतना बांटने के बाद भी विमल के पास कितनी कैंडियां? 6 कैंडियां बच रही हैं। तो बताना ये है आपको कि पैकेट में कुल कितनी कैंडी थी। तो इस तरह का प्रश्न कभी भी पूछा जाए, कभी भी इस तरह का पूछा जाए कि अज्ञात संख्या निकालना हो, तो अज्ञात कभी भी पूछा जाए तो उसको मान लीजिए आप x। तो मान लिया कि कुल कैंडी जो थी वह x थी। अब बांटा कैसे जा रहा है? उसने 1/3 जॉन को, तो जॉन को कितना दिया उसने? 1/3 यानी कि x का 3रा भाग। इसी प्रकार सुष्मिता, राधा को 1/4, तो राधा को 1/4 कहने का मतलब x का 4था भाग। 1/5 भाग सुष्मिता को, तो सुष्मिता को x का 5वां भाग। इसी प्रकार मिक्कू को 1/6 भाग, मिक्कू को 1/6 यानी कि x का 6ठा भाग। और फिर भी उसके पास 6 कैंडियां बच जा रही हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि इन सबको अगर जोड़ा जाए तो ये कितना है टोटल? x, क्योंकि हमने कुल कैंडियां कितनी मानी है? x। तो यहां पर जो है हम लोग इसको एक समीकरण के जरिए हल करेंगे। तो हम लोगों को समीकरण क्या मिलता है कि x/3 जोड़ x/4 जोड़ x/5 जोड़ x/6 और जो विमल के पास बची कैंडियां 6, इनको जोड़ने पर कितना मिलेगा? x। तो यहां हम लोग हल करते हैं एलसीएम लेकर। 3, 4, 5 और 6, इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपको मिलेगा 60। अब नियम क्या कहता है कि 3 से भाग देना है, जितना भागफल आए उससे ऊपर को गुना करना है। तो 3 से 20 बार में 20 गुने x 20x, प्लस 4 से 15 बार में 15 गुने x 15x, प्लस 5 से 12 बार में 12 गुने x 12x, और जोड़ 6 से 10 बार में 10 गुने x 10x। और जब 1 से भाग दिया 60 को तो 60, और 60 गुने 6 360, और ये कुल मिलाकर कितनी है? x। तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 60 गुने x, ये जो निकल कर आएगा आपको आएगा 20, 15, 35, 35, 2 37, 10 47 और 10 57। 57x जोड़ 360 बराबर 60x। 57x को उधर जब हम लोग भेजेंगे तो यह घट जाएगा, घटने के बाद मिलेगा 3x बराबर 360, यानी कि x बराबर जब 3 से भाग देंगे तो x बराबर मिल जाएगा आपको 120। यानी कि पहले विमल के पास कुल कितनी कैंडियां थी? 120, बांटने के बाद 6 बची, 120 आपका सही उत्तर है। अब यह प्रश्न जो कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः कौन सी है? भिन्न आपके सामने दिया गया है 3/4, 6/7, 1/2, 2/3, 4/5 और 5/6। इन सभी भिन्न में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है कि अंश और हर का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो सब में बराबर है, 1 है। तो कभी भी आपको अगर भिन्न दिया जाए और अंश और हर का अंतर समान रहे तो उसमें जो है कौन बड़ी है और कौन छोटी है यह बताना बहुत ही आसान है। तो अंतर जब भी समान रहे तो जो अंश बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ा, और जो अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटा। तो यहां पर देखने को क्या मिल रहा है कि अंश में 3 है, 6 है, 1 है, 2 है, 5 है, 4 है और 5 है। पहले क्या बताना है? क्रमशः बताना क्या है? सबसे बड़ी और फिर उसके बाद सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो गई? 6/7, और सबसे छोटी 1/2। तो यह जो ऑप्शन है वो आपके सामने है चौथा ऑप्शन, 6/7 और 1/2। तो इस प्रकार
आज हम लोगों ने भिन्न से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए जो कि पिछली बार सीटेट परीक्षा में पूछी गई है। और अधिक वीडियोज के लिए जो है आप हमारे साथ कृपया रजिस्टर्ड होइए, जब जो कि आपका गूगल फॉर्म के जरिए आप रजिस्टर हो सकते हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। रजिस्टर होने से फ़ायदा आपको ये है कि आप तक जो है ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए हम लोग जो है और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप तक पहुँचाएंगे विद सॉल्यूशन। तो कृपया जो है हमारे चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोज़ को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए भाई। थैंक यू।